जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लाइव 2.0 में, जहां पर बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास चलाई जाती है 10वीं क्लास की मैट्रिक की। और आज भी एक बेहतरीन सेशन होने वाला है, इतना शानदार सेशन होने वाला है जो आपको मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन पूछता है जिस तरह का, वैसे ही क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं। तो बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। बस करना क्या है, आपको एक छोटी सी काम कर देना है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि जो भी यहाँ से मैं अपडेट दूँ या जो भी यहाँ से मैं क्लास दूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक ना। तो करना क्या है कि बस इसको शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, बस फटाफट मैं आपको आपके सामने मैं ये सेशन शुरू कर रहा हूँ। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है, आपने थंबनेल देख लिया होगा। बहुत शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है आज का ये। और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो करना क्या है कि फटाफट शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से सीधे। यहाँ पर आपका सबसे पहले स्वागत है आपके अपने चैनल, यहाँ पर जो चैनल का नाम दिखाई दे रहा है इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, मैथ्स लाइव है ना 2.0। मैथ्स लाइव 2.0 करके है, यूट्यूब पर जाएंगे सर्च करेंगे मिल जाएगा। और इस सेशन का पीडीएफ जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लग जाएगा, है ना, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आप फटाफट देखिए कि कितना शानदार सेशन होने वाला है। बस बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से, समझिएगा बात यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। तो सबसे पहले देखिए बिहार बोर्ड मैट्रिक का ये सेशन होने वाला है ना, बिहार बोर्ड मैट्रिक का। आगे देखिए, आगे है ये चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। इस चैप्टर का क्या नाम है? वास्तविक संख्या इस चैप्टर का नाम। ठीक ना, इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। देखिए कितना शानदार आपका चैप्टर होने वाला है और इससे क्वेश्चन पूछता है आपके पेपर में। ठीक ना। तो बने रहिए, आराम से देखिए और इस सेशन का आनंद लीजिए। देखिए आगे क्वेश्चन है, यहाँ पर सीधे क्वेश्चन से मैं लेकर आया हूँ और क्वेश्चन का आंसर भी आपको दिख रहा होगा, बस समझना है आपको। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, कुछ ही क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं है, मैं बता दूंगा, इसी सेशन में बताऊंगा। देखिए बने रहिएगा। बोला है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n रहेगा तो क्या होगा। अगर n कोई प्राकृतिक संख्या है तो रूट के अंदर अगर n है तो क्या होगा, है ना, रूट के अगर अंदर n है तो क्या होगा। तो देखिए रूट के अंदर अगर n रहेगा तो जाहिर सी बात है कि कोई पॉजिटिव संख्या रूट के अंदर रहेगी तभी तो उसका वर्गमूल निकल पाएगा, सीधी सी बात है। जैसे हम 4 ले लिए तो 4 क्या है, प्राकृतिक संख्या है, क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और आपका अगर मान लीजिए कोई ऐसा संख्या जिसका वर्गमूल ना निकलता हो, जैसे मान लीजिए हमने 3 ले लिया, तो ये भी 3 भी तो प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या होगा तो कभी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इस 4 का बाहर करिएगा बाहर, तभी तो 2 होगा, और 2 एक प्राकृतिक संख्या है। लेकिन √3 में से तो बाहर कुछ नहीं निकलेगा, तो √3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब एक हो गया प्राकृतिक संख्या और एक हो गया क्या, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ आया? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पर आने वाला है। ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, ये देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। देखिए इसका आंसर बताएंगे। देखिए बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा, अपरिमेय होता है। देखिए पहला ऑप्शन लेते हैं, पहला अगर ऑप्शन लेते हैं यहाँ पर, तो 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ये कोई जरूरी नहीं, ये कोई इसलिए नहीं जरूरी कि कोई 2 अपरिमेय संख्या लीजिएगा, जैसे 2 ले लेते हैं हम और 3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, मान लीजिए कि 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं रूट के अंदर और रूट के अंदर 3 ले लेते हैं। ये दोनों अपरिमेय संख्या है। क्या इसका गुणनफल परिमेय होगा, अपरिमेय होगा? तो मान लीजिए कि 2 और √3 का तो अपरिमेय मिल गया, लेकिन एक ऐसा संख्या लीजिए जो √2 हो, और मान लीजिए √3 ले लेते हैं और √3 ले लेते हैं, √3 ले लेते हैं और √3 ले लेते हैं। ठीक है, समझते चलिएगा। तो ये देखो, देखिए दोनों अपरिमेय हैं, लेकिन
देखिए ये अपरिमेय होगा, गुणा करिएगा तो अपरिमेय होगा, बोलिए गुणा करिएगा तो अपरिमेय होगा, नहीं परिमेय होगा, क्योंकि रूट रूट थ्री में से गुणा होगा तो क्या होगा, थ्री मिलेगा, क्या मिलेगा, थ्री मिलेगा। समझ पा रहे हैं, अपरिमेय नहीं हुआ बल्कि परिमेय हो गया, इसीलिए यहाँ बोला है अपरिमेय होगा हमेशा, तो हमेशा अपरिमेय नहीं होगा, ये गलत आंसर हो गया। हो गया, दूसरा ऑप्शन मिलाइए, बोला एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा होंगे, ये सही है। एक परिमेय संख्या लीजिए और एक अपरिमेय संख्या लीजिए और दोनों का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या हम ले लेते हैं 4 और 2, क्या ले लेते हैं, एक मान लीजिए संख्या ले लेते हैं रूट के अंदर 4, देखिए 4 लेते हैं और एक ले लेते हैं 3, क्या ले लेते हैं रूट के अंदर 3। तो देखिए ना, ये 4 का वर्गमूल 2 तो हो जाएगा, लेकिन इस 3 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये गुणा करेगा तो 2 रूट 3 मिलेगा ना, 4 का वर्गमूल 2 और रूट 3 से गुणा करेंगे तो 2 रूट 3। तो ये बोल रहा है सवाल में कि हमेशा अपरिमेय होगा, ऑप्शन में बोल रहा है हमेशा अपरिमेय होगा, तो सही बात है, हमेशा अपरिमेय होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया, बी हो गया। समझ गए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए और देखते चलिए और उड़ाते चलिए। ये रहा, ये बोला है, समझिएगा बात, बोला है कि एन एक्स, यहाँ बोला है एन एक्स है ना, एन एक्स प्लस 1 का एक गुणांक, एक गुणक एक्स प्लस 1 है, तो सिर्फ तभी होगा, सिर्फ तभी होगा। कह रहा है कि एन एक्स प्लस 1 का एक गुणक है एक्स प्लस 1, गुणक का मतलब ये हो गया कि जाहिर सी बात है कि इससे इसमें पूरा पूरा डिवाइड लगेगा, इससे इसमें पूरा पूरा डिवाइड लगेगा, है ना। तो देखिए एक विषम पूर्णांक होगा, देखिए कभी भी यहाँ कुछ भी वैल्यू रखिएगा, यहाँ कुछ भी वैल्यू पुट करिएगा और प्लस 1 है तो हमेशा क्या मिलेगा, विषम ही पूर्णांक मिलेगा, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर समझिए, मान लीजिए कि यहाँ पर 2x प्लस 1 लिख देते हैं, 2x प्लस 1 लिख देते हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ x का वैल्यू कुछ भी रखिएगा ना, कुछ भी, तो कोई भी रखिएगा आप वैल्यू तो विषम ही पूर्णांक भेजेगा, क्या फेंकेगा यहाँ से, विषम ही पूर्णांक यहाँ से आंसर में आएगा। कुछ भी रख लीजिए, यहाँ x के ऊपर 2 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, कुछ भी रखिएगा और इसको कैलकुलेट करिएगा तो हमेशा और हमेशा ऑड ही मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। समझ पा रहे हैं बात, इसीलिए तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए अगला, देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है, ये लीजिए, ये शानदार क्वेश्चन है। देखिए बोला है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य, जाहिर सी बात है कि अभाज्य वो ऐसी संख्या जिसका फैक्टर ना हो, मतलब जो किसी अपने, अगर अपनी भाषा में सीखिएगा तो वो किसी और के टेबल में नहीं आएगा, वो खुद के टेबल में आएगा, जब आएगा तो खुद के टेबल में आएगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो गया। हो गया ना, आगे देखिए, बस देखते चलिए और सीखते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर आने वाला है, ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। ये आंसर देखिए, इसका आंसर देखिए, बोला है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जो रूट के अंदर न रहे, परिमेय संख्या। तो यहाँ 2 ऑप्शन है, एक सी भी ऑप्शन है, क्यों, क्योंकि ये √3 और बाई √3 ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में क्या हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। तो ये भी परिमेय है और यहाँ ऑप्शन डी जो है ये भी परिमेय है। यहाँ 2 ऑप्शन सही है, एक सी सही है और एक सी हो सकता है या डी भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे आपके परीक्षा में कोई एक ही सही होगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है बाबू, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी और डी दोनों हो रहा है, क्योंकि परिमेय पूछा है तो जो रूट में ना रहे और दोनों जो है रूट से बाहर है, इसीलिए परिमेय हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखते चलिए और सीखते चलिए, ठीक ना। ये देखिए, ये बोला है कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का HCF 15 और LCM 90 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बता दीजिए। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, देखिए पहली संख्या आपको पता होना चाहिए, पहली संख्या और इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर हो जाता है आपको क्या, आपको पता होना चाहिए HCF इंटू LCM इंटू क्या होता है LCM। समझ पा रहे हैं बात। अब देखिए ना, HCF आपको दिया है कितना बाबू, तो कहिएगा 15 दिया है, ठीक है जी। आगे देखो LCM कितना दिया है बाबू, तो कहिएगा 90 दिया है, ठीक है बाबू।
अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब 15 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 135 होगा। कितना होगा, 135 होगा। अच्छा, बगल में जीरो है तो जीरो रहेगा, तो इसका आंसर कितना हो गया, 1350। आंसर कितना हो गया बाबू, 1350। उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा। आंसर सी दिख भी रहा है, लेकिन आंसर जो दिया है उस पर आप मत रहिए। आंसर मैंने दे दिया है ऐसे ही, लेकिन आप सटीक कंसेप्ट सीखिए, है ना। कंसेप्ट सीखिए और ट्रिक सीखिए, यही आपको काम आएगा। जो आंसर दिख रहा है ये नहीं, आपके एग्जाम में आंसर थोड़ी दिखेगा। ये मैंने दे दिया है, सभी क्वेश्चन में नहीं है, कुछ ही क्वेश्चन में है। आगे एक दो क्वेश्चन के बाद से आपको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर। बस अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे बाबू, और शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास। पाई क्या है, पाई जाहिर सी बात है, कई बार मैंने बताया है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो गया। इसके पहले मैंने पूरे अच्छे तरीके से कंसेप्ट वाइज और ट्रिक वाइज मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है ना, 1 माह पहले ही। तो अगर वो नहीं देखे हैं आप, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लग जाएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आप बिहार बोर्ड मैथ्स 2023 के नाम से बना होगा प्लेलिस्ट, वहाँ से मिल जाएगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर देखना चाहते हैं तो मैथ्स 2023 के नाम से ऐसे करके मैथ्स सब्जेक्टिव भी बना होगा, बीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन के नाम से बना होगा प्लेलिस्ट, तो सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है, ये लीजिए, ये देखिए। ये बोला है कि √7 क्या है, अपरिमेय संख्या। जाहिर सी बात है, कितना शानदार और आसान क्वेश्चन है। √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसीलिए अपरिमेय हो गया। शानदार रहा। आगे देखिए, बस देखते चलिए। केवल रोज अगर आप सेशन देखते हैं ना तो बहुत कुछ आप सीख जाइएगा, केवल देख लेते हैं तो। देखिए, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जो रूट से बाहर हो जाए। पाई अपरिमेय संख्या, पहले से आपको मालूम है ये आंसर नहीं होगा। देखिए √7 अपरिमेय संख्या, अभी देखे थे पिछला क्वेश्चन में, ये नहीं होगा। ये हो जाएगा, ये सी नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बाबू, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 होगा और 25 का वर्गमूल 5 होगा, इसीलिए 4/5 एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो गया। ऑप्शन कौन हो गया, चटका दिए आप, सी हो गया। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए और देखते चलिए और सीखते चलिए। ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। बोला है कि √5 क्या है, ये भी ऊपर देखिए। अब यहाँ से आंसर अब नहीं मिलेगा। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो गया, बी हो गया आपके सवाल का आंसर। देख रहे हैं, बात समझ में आ रही है, ये ऑप्शन बी हो गया। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम का पार्ट बना हुआ है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए निम्न में बोला है कौन अलग है, कौन अलग है बताइए। तो देखिए ये 3/5, ये 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो ये भी बाहर हो जाएगा। ये अलग है, सी ऑप्शन अलग है। क्यों, क्योंकि ये 2 जो है इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा। यहाँ 25 का भी वर्गमूल निकल जाएगा, 25 का भी वर्गमूल निकल जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी हो गया। चटका दिए आप, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यही जो है अलग है। अलग बोले तो चारों में कोई ऑड दिखाई देगा, ऑड मतलब अलग दिखाई देगा कोई। तो बाकी ए बी डी जो है परिमेय है और सी जो है अपरिमेय है, इसीलिए अलग है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, ये रहा, ठीक है, ये रहा। ये बोला है कि एक √15/3 डॉट डॉट संख्या है। 15/3 क्या है, अरे 3 से 15 में भाग दीजिएगा, 3 से 15 में भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, रूट के अंदर 5। और अभी सीखे थे कि रूट के अंदर 5 क्या कहलाएगा, अपरिमेय। क्या कहलाएगा, अपरिमेय, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत शानदार, सी ऑप्शन हो गया। चटका दिए आप, बहुत शानदार, सबने चटका दिया, बहुत बढ़िया। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है 3 + √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है। पूरा पूरा वर्गमूल जिसका नहीं निकल पाएगा वो अपरिमेय होगा, सीधी सी बात है। चाहे उसके साथ परिमेय संख्या जुड़ा रहे या घटाया जाए या भाग दिया जाए या गुणा किया जाए, कुछ भी अपरिमेय है और उसके साथ कुछ भी जुड़ा हुआ है तो अपरिमेय ही होगा, सीधी सी बात है।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पर आने वाला है, ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। ये देखिए बोला है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 तो x का मान निकालना है। तो x का मान क्या आएगा, कोई पूर्णांक ही आएगा। x का मान क्या आएगा, कोई ना कोई पूर्णांक ही आएगा, कोई ना कोई क्या आएगा, पूर्णांक। पूर्णांक इसलिए कर रहे हैं ना कि पूर्णांक संख्या कौन होती है, जिसमें निगेटिव भी रहता है और पॉजिटिव भी रहता है। मतलब निगेटिव भी संख्या कहलाती है पूर्णांक और पॉजिटिव भी संख्या कहलाती है पूर्णांक। और यहाँ पर आप जब सॉल्व करिएगा तो या तो कुछ वैल्यू निगेटिव आएगा या कुछ वैल्यू पॉजिटिव आएगा, या दोनों पॉजिटिव आ सकता है या दोनों निगेटिव आ सकता है कि नहीं। तो निगेटिव और पॉजिटिव आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, पूर्णांक ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। चाहे दोनों पॉजिटिव आए तो भी पूर्णांक कहेंगे, चाहे दोनों निगेटिव आए चाहे तो भी पूर्णांक कहेंगे, चाहे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आए तो भी पूर्णांक कहेंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ए हो गया। चटका दिया आपने, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। देखिए बोला है कि कौन अभाज्य संख्या, अभी बताए थे अभाज्य संख्या जिसका फैक्टर ना हो या किसी दूसरे के पहाड़ा में ना आए, किसी दूसरे के टेबल में ना आए, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चटका दिया आपने, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे देखिए बहुत आसान आसान क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ये आपके पेपर में आया हुआ है, आप जाके क्वेश्चन बैंक में देखिएगा। देखिए बोला है दो संख्याओं का मौसम 25 है और लौसा 50 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अभी बताए थे, ऐसा क्वेश्चन अभी आया था थोड़ी देर पहले। क्या करेंगे, दोनों दो HCF और LCM को गुणा कर देंगे, यानी क्या करेंगे 25 में और 50 से गुणा कर देंगे, सीधी सी बात है। क्यों गुणा हो रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाता है, HCF इंटू LCM। तो HCF 25 से और LCM आपका कितना है 50 से, दोनों गुणा करिएगा तो क्या मिलेगा, 25 पचे 125, 25 पचे 125 यानी 1250 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1250, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चटका दिया आपने, बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चटका दिया ना, बहुत शानदार। आगे देखिए सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर देंगे, अगर लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन बहुत शानदार है तो लाइक कर देंगे। बोला है कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, तो इसका भी निकल जाएगा ए 49 बटा क्या 64 का भी पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। 81 बटा 91 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। अच्छा इसका भी नहीं निकलेगा। तो आपसे सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा है अपरिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं का मतलब क्या हो गया, परिमेय होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है ए, जिसके वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा। 49 का वर्गमूल 7 और 64 का वर्गमूल 8, तो 7 बटा 8 आपका आंसर हो जाएगा। तो 7 बटा 8 क्या है, परिमेय है। सवाल में यही पूछा है कि अपरिमेय नहीं होना चाहिए, जबकि बी और सी दोनों अपरिमेय दिख रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। चटका दिया आपने, ए ऑप्शन आपका हो गया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए बहुत शानदार, बहुत शानदार आप लोग चटका रहे हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, ये लीजिए, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए वृत्तकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, कई बार मैंने बताया है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, एक वृत्तकार मान लीजिए पथ है, ठीक है, और एक ही बिंदु से तीनों धावक दौड़ना शुरू करते हैं, एक ही बिंदु से। एक बात बताइए, एक को 4 घंटा लग रहा है, एक को 3 घंटा लग रहा है, एक को 4 घंटा लग रहा है और एक को 8 घंटा लग रहा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, 8 घंटा लग रहा है, अब समझिए, तो फिर चक्कर लगाते जाएंगे, चक्कर लगाते जाएंगे, एक ऐसा समय आएगा जो फिर से एक ही बिंदु पर कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो वो कितने समय के बाद फिर से मिलेंगे, ये सवाल बोला है। तो जब भी इस तरह का सवाल पूछे, जब भी, बस आपका टेक्निक क्या है कि हमेशा आप एलसीएम निकालिएगा। क्या निकालिएगा बाबू, हमेशा आप एलसीएम निकालिएगा। चाहे 4 धावक हो, चाहे 5 धावक हो, दौड़ रहे हैं और बोल अलग अलग टाइम लग रहा है दौड़ने में, एक चक्कर लगाने में, और फिर से दोबारा कब एक ही बिंदु पर तीनों मिलेंगे, चाहे 4 मिलेंगे, चाहे 5 मिलेंगे, हमेशा एलसीएम, हमेशा और हमेशा एलसीएम निकालना है। याद रखिएगा हमेशा बाबू एलसीएम। तो 3, 4 और 8 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा, 24 होगा। डी ऑप्शन हो जाएगा। एक झटके में चटका दिया आपने, क्या है ना शानदार।
अब देखिए अगला क्वेश्चन, समझ में आया होगा। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर बोला है आपसे सवाल में कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। ये फार्मूला है, याद होना चाहिए आपको। भाजक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाजक होगा। यहाँ पर सीधी सी बात है, भाजक हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, सीधी सी बात है। ये तो बहुत पिछले क्लास का है, 7-8 में पढ़ना था। आगे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा है, बोला है कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। कई बार आपने सीखा, बी ऑप्शन हो जाएगा, चटका दिया आपने। बहुत शानदार, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखिए, देखते चलिए और सीखते चलिए। केवल देख लीजिएगा ना रोज, तो आपका 50 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा। और 100 में 100 आपको लाना है ना। आपने थंबनेल देख लिया होगा, 100 में 100। अभाज्य संख्या देखिए ना, फिर आसान क्वेश्चन आ गया। अभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जिसका फैक्टर ना हो, जो खुद के टेबल में आए, किसी और के टेबल में ना आए, सीधी सी बात है। तो सी हो गया, चटका दिया आपने। आगे देखिए, बस देखते चलिए और सीखते चलिए। शानदार शानदार क्वेश्चन है और बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आगे पूछा है कि 625 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात बताइए। 5 का, सीधी सी बात है कि 625 को फैक्टर करिएगा तो 5 कितना बार आएगा, 4 बार आएगा। 5 इंटू 5 इंटू 5, देखते चलिए, इंटू 5, 4 बार आएगा। चारों गुणा करिएगा तो 625 होगा कि नहीं, एकदम होगा। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं क्या, 5 के पावर 4 लिख सकते हैं ना। 5 के पावर 4 लिख सकते हैं ना। तो जब 5 के पावर 4 लिख सकते हैं तो वही पूछा था 5 का घात, तो घात कितना आया, 4 आया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चटका दिया आपने, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे देखिए, देखते चलिए। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है, देखते चलिए। ये लीजिए, ये क्वेश्चन शानदार है। ये क्वेश्चन आपका आंसर शानदार है। बस देखिए, यहाँ बोला है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब लीजिए, परिमेय संख्या अभी मिला था ऐसा क्वेश्चन, अभी ऑप्शन मिला था, यही क्वेश्चन था सेम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। परिमेय पूछा है, क्या पूछा है, परिमेय जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए, रूट के अंदर रहे लेकिन पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। बहुत शानदार, सबने चटका दिया। आगे देखिए, आगे ये क्वेश्चन है, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल पूछा है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, अपरिमेय होगा, सीधी सी बात है। वो क्वेश्चन 1 नंबर मिला था या 2 नंबर मिला था, और लैंग्वेज वाला क्वेश्चन मिला था कि परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा हमेशा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चटका दिया आपने। आगे देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, बोला है दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कितनी होती है, अनंत होती है। ऐसा क्वेश्चन कई बार मैंने बताया है, वीडियो में जाकर देखिएगा, कई बार मैंने बताया है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। पर दो परिमेय संख्या और उसके बीच पूछ दे कि कितनी परिमेय संख्या होगी, तो हमेशा बताइएगा अनंत। कितना, अनंत। चटका दिया आपने। अब ये क्वेश्चन सब समाप्त हुआ है ना, क्वेश्चन समाप्त हुआ, बस क्वेश्चन इतना ही था। और आज के लिए बस इतना ही। और सेशन पसंद आया हो तो बस आपको छोटी सी आपसे नम्र निवेदन है कि अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके रखेंगे, है ना, सब्सक्राइब करके रखेंगे। और अगर पहले से जुड़े हैं तो लाइक कर देंगे, लाइक करके जाएंगे बाबू आप सभी, और शेयर भी कर देंगे, सभी लोग शेयर कर देंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, समझ गए बात, शेयर कर देंगे। इतना काम जरूर सब लोग कर देंगे, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा, इतना काम सभी लोगों को करना है, ठीक है, शेयर कर देना है, समझ गए। और सेशन पसंद आया हो बस आप बने रहिएगा और रोज़ देखिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। तो आज बस रहने देते हैं इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।